महाराज जी, यदि परिवार का ही कोई शख्स छल कपट झूठ फरेब करे और उसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में इसका क्या समाधान है? अब ये देखना पड़ेगा कि वो आपका कौन सा संबंधी परिवार में क्या संबंध लगता है। हर संबंध का एक अपना अधिकार होता है, सबके लिए सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप किस संबंध से बात कर रहे हैं? वो आपका कौन संबंधी है परिवार का? क्या लगता है आपका? भाई। हाँ, भाई लगता है। आपका ब्याह हो चुका है? तो अब आपको क्या मतलब है? आप अपने पति के अनुकूल रहिए, भाई का त्याग कर दीजिए। अगर हमारे पारिवारिक संबंध में अगर भाई के शब्दों के द्वारा छल कपट के द्वारा विक्षेप पड़ रहा है तो भाई का त्याग कर देना चाहिए और पति की अनुकूल परिस्थिति में हमको उनको अनुकूलता देनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य पूर्वक खड़े रहना चाहिए। हमें भाई माता पिता तब तक जब हमारे पति के अनुकूल, और हमारे पति के संबंध में यदि माता पिता भी हमें तो त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही है आपके लिए कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हुए पति को भगवान समझते हुए जीवन व्यतीत करो। ये भाई और ये माता और ये पिता अगर सहयोग देते हैं हमारे पाति व्रत धर्म में तो हम उनकी बात मानते हैं। अगर हमारे और पति के प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला कोई हो तो उसे त्याग देना चाहिए। और अगर इधर परिस्थिति ठीक है और उधर वो ऐसा कर रहा है और माता पिता विक्षिप्त हो रहे हैं तो? क्योंकि हम वो अपना अधिकार थोड़ी जला सकते हैं। मान लो ये स्त्री है, ये अपना अधिकार थोड़ी जला सकती है। क्या अधिकार जला सकती है? ना या तो भाई अपने पास रख लो, तो अपने पास रखने का अधिकार पति को है कि वो अनुमति दे। उनके आदेश से ही आप अपने माता पिता को रख सकते हैं। इसलिए आपका प्रधान कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए पति। पातिव्रत धर्म से युक्त होकर पति को भगवान मानने वाली स्त्री सब लोग परलोक सब संभाल लेगी। उनके पास पुत्र है, उन्होंने कर्म किया है, पुत्र ऐसा आचरण करेगा कि दुख भोगना पड़ेगा। अगर आपकी उदारता, आपके पति की उदारता कि वो आपके पास रहे, आप सेवा करे तो एक रास्ता बन सकता है, नहीं तो अपने अपने कर्म का अवश्य भोगना होता है। आप अपने पति को लेकर सतमार्ग में चलो। समझ पा रहे हो? अखिलेश जी, श्री हरिवंश महाराज जी, अगर वृंदावन अखंड वास नहीं हो पा रहा तो जहाँ रह रहे हैं वहीं उसी स्थान को वृंदावन की पूर्ण रूप भावना से भावित करके अखंड वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा? भावना माँ जैसी और माँ अंतर होता है कि नहीं? माँ जैसी और माँ अंतर होता नहीं होता? कि आपको हम माँ जैसी मानते हैं, लेकिन माँ और माँ जैसी हम व्यवहार जरूर करेंगे माँ जैसी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। ऐसे ही वृंदावन तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और अनंत गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि, हम भावना कर सकते हैं, पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। अब पहले हम आपकी बात को समझाने के लिए कह, ठीक है? अब हम जहां हैं मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए वृंदावन की भावना में, तो हमारा जहां भी शरीर छूटेगा वृंदावन जाएगा। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छोड़े तिरंगा में ही लपट कर भारत ही आएगा। अगर भारतीय जैसे सैनिक है ना, तो कहीं भी भेजा जाए तो तिरंगा में लपेट करके भारत ही आएगा। ऐसे ही कहीं भी हो, प्रिया प्रीतम के हो, वृंदावन के हो, उनका चिंतन करोगे और शरीर छूटेगा तो वृंदावन ही आओगे। दोनों बात की, पहले बात का खंडन किया और फिर उसका मंडन किया। खंडन इस बात का कोशिश करो, यदि सौभाग्य बन सके तो अंतिम समय इसी रज में प्राण छूटे, हम अंतिम समय वास करते हुए इस रज में छोड़ें। अगर ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो हम जहां भी हैं रज लगाते हैं, वृंदावन का जस गाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वृंदावन ही आना होगा। वृंदावन ही अंतिम हमारा निर्णय स्थान है ना, तो अंतिम में आना हमें यही होगा। ठीक है? ठीक। पर कोशिश करो कि अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि भाई लड़के का हिसाब किताब हो गया तो आप वृंदावन वास करते हुए, भजन करते हुए शरीर छोड़े वृंदावन में, तो ये प्रगट सौभाग्य। भावना में तो चूक हो सकती है, लेकिन प्रगट में चूक नहीं हो सकती। यहाँ इस रज में हम शरीर छोड़ रहे हैं भगवान के धाम में, अब सीधी गति है। अगर भावना में तो अंतिम समय पता नहीं क्या भाव आ जाए, अंतिम फाइनल के समय क्या भाव आ जाए, उसमें चूक हो सकती है, लेकिन इसमें चूक नहीं। अंतिम समय में रज में पड़े और धाम में शरीर छोड़ रहे हैं, तो हमारे भाव का वहां कुछ नहीं है। अंतिम स्थान का प्रभाव भाव को बदल करके प्रियालाल की प्राप्ति करा।